नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएल न्यूज़ बिहार और मैं हूँ अभी मौजूद वार्ड नंबर 11 में मैरो नगर पंचायत की। और आप सभी को बता दें कि जो यहाँ की जो वर्तमान जो चेयरमैन थी सुभावती देवी, वो चेयरमैनी छोड़ करके, हालांकि उनकी बवा जो है चेयरमैन पद की प्रत्याशी है। और आप सभी को बता दें कि जो सुभावती देवी है वो वार्ड पार्षद की चुनाव लड़ रही हैं, चुनावी मैदान में उतरी है वार्ड पार्षद के रूप में। और उनके खिलाफ जो है राजन मदेशिया मोर्चा खोले हुए हैं और वार्ड नंबर 11 से ये भी वार्ड पार्षद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल कर चुके हैं। और इससे हम बातचीत करेंगे कि क्या कारण रहा कि जो वर्तमान में जो सुभावती देवी है वो हालांकि वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रही है, हालांकि उनके खिलाफ ही है, क्यों चुनावी मैदान में उतरे हैं और ये खिलाफ क्यों चुनाव लड़ रहा है। राजन जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एसएल न्यूज़ को धन्यवाद देते हैं। ये बताइए कि क्या कारण रहा कि आपने जो वर्तमान जो चेयरमैन है सुभावती देवी, हालांकि वो चेयरमैनी छोड़ करके वार्ड पार्षद के चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या कारण है कि आप उनके विरोध में खड़ा हुए हैं? देखिए, हम किसी से खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमसे किसी से लड़ाई नहीं है। हमको सिर्फ जनता ने हमको चुना हुआ है, जनता के बदौलत हम खड़ा हुए हैं और जनता का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। और जनता सब सुनिश्चित करेगी 10 तारीख को हमको। जो भी प्रत्याशी लगातार ये मुद्दा उठा रहा है कि हमें जनता ही चुनाव ला रही है, ऐसा क्यों आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हमको ऐसा कुछ नहीं है। हमको देखिए, हमारे वार्ड में बहुत सारा समस्या है। नल जल का समस्या है। नल जल लगा हुआ आज से 3 साल हो गया। 3 साल में आज तक उसमें पानी नहीं आया। लोग उसमें आस लगाकर उसमें निराश बैठे हुए हैं कि आज अब आएगा पानी, अब आएगा। और स्ट्रीट लाइट हाई मास्क का समस्या है। इस पर हमें कई बार हम कंप्लेंट किए हुए हैं कि 2018 में लगा, 6 महीना जला, इसके बाद से ही फेल हो गया। इस पर कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। तो हम सोचे, हम माननीय नीतीश कुमार जी के पास हमने आवेदन किया ऑनलाइन। तो वहाँ से हमको प्रस्तावना दिया गया, उनसे हम मिले, हम नीतीश कुमार जी के पास मिले। नल जल का हम कंप्लेंट किए, हाई मास्क स्ट्रीट लाइट का हम कंप्लेंट, बिजली विभाग पे हम कंप्लेंट किए हम। तो वहाँ से भी हमको दिया गया, आश्वासन दिया गया कि ठीक है, इस पर काम हम लोग करेंगे, अभी थोड़ा इसमें समय लगेगा। तो अभी यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, कौन सी समस्या आपके वार्ड में अभी फिलहाल? हमारा वार्ड में बहुत सारा समस्या है। नल जल का समस्या है। नल जल में आज तक पानी नहीं आता है। पूरा रात में अंधेरा रहता है। चोरी का समस्या आए दिन बढ़ते जाता है। सीसीटीवी कैमरा का समस्या है। सीसीटीवी कैमरा और पूरे मंदिर परिसर में स्वच्छ और सुंदर वातावरण उसको हम लोग करने का हम लोग काम करते हैं। क्या लग रहा है अगर वार्ड पार्षद का अगर आप चुनाव जीत रहे हैं तो पहला प्राथमिकता विकास के लिए आपका क्या रहेगा? हम तो जीत नहीं रहे, हम जीत चुके हैं। हम जीत चुके हैं जी, मान लें। इतना लोगों का इतना सहयोग मिल रहा है ना कि काफ़ी नौजवान युवा है कि अभी इतना नौजवान युवा है अभी, इसका हौसला, इसका बुलंद देखिए अभी। चलिए, ये जो राजन मदेशिया में साफ तौर पर बोल रहे हैं कि मैं जनता चुनावी मैदान में उतारी और जनता के बदौलत ही मैं वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ। जिस तरीके से राजन मदेशिया लगातार बोले कि हमारे वार्ड में देखा जाए तो कई सारी समस्या है, वो नल जल की बात हो, चाहे सीसीटीवी कैमरा की बात हो, चाहे छिनतई की बात हो, चाहे स्ट्राइक लाइट स्ट्राइक की बात हो, सो इस तमाम अभी देखा जाए तो इनके वार्ड में समस्याएँ हैं। अब हालांकि जो आरोप लगा रहे हैं जो वर्तमान में जो वार्ड पार्षद थे आके उनके ऊपर, लेकिन इनका जो कहना है वो जायज़ है। हालांकि देखा जाए तो मैरो नगर पंचायत में तमाम जगहों पर नाले की समस्या है, सड़क की समस्या है। शहर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगातार छिनतई की घटना बढ़ी हुई है, अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है। उस तरीके से लगातार ये जो वर्तमान में जो सुभावती देवी चेयरमैन थी वो वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ी हैं, हालांकि उनके विरोधी है, जनता के बदौलत ये चुनावी मैदान में उतरे हैं उनके खिलाफ में। और राजन जी, एक और सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से लगता जब चुनावी मैदान में उतरे हैं तो पहले तो आपका चेहरा नहीं था, लेकिन जब नामांकन जब शुरू हुआ उस वक्त आपका चेहरा क्यों आया अच्छा सामने? देखिए, हम पहले से काफ़ी हम लोग को हम जागरूक हम कर रहे हैं। पहले से हम मैदान में थे, लेकिन पहले से हमारे लोग जी, पहले से हम लॉकडाउन से पहले से हम लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि चुनाव हमको लड़ना है। तो कैमरा पर क्यों नहीं जानने की कोशिश की? कैमरा पर कभी आए तस्वीर दिलाई, चाहे इस तरह कोई फोटो बैनर बना करके इस तरीके से कोई? अभी देखिए, हमको सहयोग मिला कि भाई राजन यहाँ से कुछ कर सकता है, हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं। लोगों का सहयोग मिला कि हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं, इसलिए लोग हमको खड़ा कराए हमको कि भाई तुम चुनाव लड़ो, तुम यहाँ से सही हो, अच्छे कैंडिडेट हो। आप एक और सवाल खड़ा होता है कि आप पत्रकारिता जगत में अपना एक मारवा से परचम ला रहा था, लेकिन क्या कारण है कि पत्रकारिता को छोड़ करके प्राइवेटी में?
पत्रकारिता में भी हमने पहले बहुत काम किया हुआ है। पत्रकारिता से हमको बहुत पत्रकारिता तो अब छोड़ दिया और अब तो पत्रकारिता छोड़ने के राजनीति में घुस गए, अब तो कदम राजनीति में चल रहा है। जी क्या कारण है इसका पत्रकारिता को छोड़ने का? हमको पत्रकारिता छोड़ने का हमको यही कारण है कि हमारे वार्ड में बहुत सारा समस्या है। जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनके आज तक राशन कार्ड तो है, राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा हुआ है। बिजली विभाग के कई बिजली विभाग का समस्या है, उनको नया मीटर लगवाना हो, फिर से वृद्धजन पेंशन, आवास, इंदिरा आवास, सब तमाम मुद्दों को लेकर हमने भाई इस चुनाव लड़ने का हमने प्रयास किया, लोगों को जागरूक किया। बिहार सरकार ने बहुत बढ़िया और एक अच्छा फैसला लेने का काम किया कि जो नगर पंचायत के जो चुनाव है वो जनता ही चुनेगी, अपने जो प्रत्याशी उनको चुनाव जिता करके बैठाएगी, वार्ड पार्षद हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, किसी भी चीज़ को लेकर के। तो बिहार सरकार जैसे अपना चल पहल को आगे लाया, उस तरीके से हमें लगता है कि आम नागरिक को एक जो कहा जाता है कि जैसे जो मान लीजिए जैसे कोई वार्ड पार्षद का चुनाव जीत रहा है तो चेयरमैन का करता है कि उनको वोट का पहले पैसा था, चेयरमैन से पैसा देकर अपने पक्ष में उनका वोट डलवाना था वार्ड पार्षद का। जिस तरीके से बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेने का काम किया, इस पर क्या कहेंगे? इस पर हम बिहार सरकार को बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सबसे बड़ा फैसला लिया गया है कि अब जनता द्वारा ही चुना जाएगा चेयरमैन या उप चेयरमैन को। तो ये जो खरीद बिक्री वाला अब जो सिस्टम अब ख़त्म हो गया। जैसे खरीद बिक्री होता था तो आपस में सारे जो भी वार्ड पार्षद थे तो वो बिक जाते थे, वो बिकाऊ थे, ठीक है। तो इसमें समाज में विकास नहीं हो पाता था इसमें, लेकिन अब ये सबसे अच्छा हो गया कि अब लोगों द्वारा इसमें चुना जाएगा, अब विकास होगा, विकास इसमें काफ़ी बेहतर होगा। और हम वार्ड नंबर 11 को काफ़ी बेहतर तक हम ले जाने का हम करेंगे। वार्ड नंबर 11 की जनता से क्या अपील करेंगे? हम वार्ड नंबर 11 से हम जनता से यही अपील करेंगे कि आप हम पे आशीर्वाद, आप हम पे एक वोट दें हमें। जनता से यही अपील करेंगे कि हम मैरवा वार्ड नंबर 11 को बहुत आगे प्रगति की ओर हम आगे ले जाने का हम काम करेंगे। स्वच्छ, सुंदर और मैरवा नगर पंचायत को हम आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। स्ट्रीट लाइट का समस्या क्यों न हो, हाई मास लाइट का समस्या क्यों न हो, चाहे नल जल का समस्या क्यों न हो, चाहे चोरी छिनताई का समस्या क्यों न हो, इस तमाम मुद्दों को हम देखते हुए हम आगे करने का हम इसका प्रयास हम करेंगे। चाहे जो भी समस्या हो मैरवा नगर पंचायत से, चाहे BDO साहब से, SDO साहब से, चाहे माननीय नीतीश कुमार जी के पास, चाहे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी हमने आवेदन दिया हुआ है इस मामले में। हमने माननीय नरेंद्र, जब भी वहाँ से सूचना हमको लेकर आएगा तो वहाँ पर भी हमको बुलाया जाएगा। हमको नीतीश कुमार जी के पास भी हमको बुलाया गया था, ऑनलाइन हमने आवेदन हमने दिया था तो हमको बुलाया गया था। वहाँ पर भी हम मंत्रिमंडल में, हम जनता दरबार में हम गए हुए थे। तो अब जैसे भी यहाँ पे अभी हमको उम्मीद है कि लगभग 1-1.5 महीना में हमको लेटर आ ही जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी, क्योंकि सूचना हमको आया हुआ था, मेल के जरिए हमको सूचना आया हुआ था कि आपका आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है। वहाँ से भी हमको बुलाया जाएगा, हमको दिल्ली में हमको बुलाया जाएगा। जो हमारे वार्ड में जो समस्या है उस समस्या को हम मूल रूप से हम वहाँ पे हम अपना प्रस्ताव हम रखेंगे कि हमारे भाई वार्ड में ये समस्या है, वो समस्या है, उस तमाम हम मुद्दों को हम वहाँ से हम दूर कराने का हम काम करेंगे। मेरा परिचय राजन कुमार मदेसिया होगा। चलिए, ये राजन कुमार मदेसिया, हालांकि इसके पहले ये पत्रकारिता कर रहे थे, हालांकि ये पत्रकारिता छोड़ करके राजनीतिक कदम में अपना कदम आगे बढ़ा चुके हैं। हालांकि देखा जाए तो यहाँ की जो सुभावती देवी जो वार्ड पार्षद की प्रत्याशी है उनके ही विरोध में ये खड़ा हुए हैं। हालांकि इनकी जो समस्याएं हैं इन्होंने साफ तौर पर बताया, मेरे कैमरे पर सुने होंगे कि हमारे वार्ड में जल नल की समस्या है, हाई स्टाई की समस्या है, छिनताई की घटना बढ़ी हुई है, सहित तमाम इनके वार्डों में समस्या है। अब देखना ये हो कि जिस तरीके से चुनावी मैदान में बहुत सारे प्रत्याशी उतरे हुए हैं और जो भी प्रत्याशी हो सिर्फ विकास के ही बात चर्चा चला रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो जो भी प्रत्याशी है अगर जनता के बीच जा रहे हैं तो सिर्फ विकास का ही मुद्दा लेकर क्यों जा रहा है, यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और आप सही बता दें कि जो भी वार्ड पार्षद के रूप में प्रत्याशी जो खड़े हैं वो वार्ड पार्षद जो बनते हैं, जब जनता को चुनाव जिता करके जो वार्ड पार्षद बनाती है या जो चेयरमैन की जो प्रत्याशी है, जनता जब उनको जिता करके जब चेयरमैन के पद पर बैठाने का काम करती है तो ये वार्ड पार्षद और जो चेयरमैन है उस मैरवा नगर पंचायत को किस विकास की दिशा में लेकर के जाने का काम करते हैं, अब तक आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसा न्यूज़ के लिए मैरवा सिवान से मंटू ओझा की रिपोर्ट।